बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे हास्य रस के बारे में, जो रस के भेदों का दूसरा भेद है। ठीक है, हास्य रस क्या होता है? बहुत अच्छा रस है। हास्य यानी हंसी, जो हम हंसते हैं, जो आनंद हमको मिलता है, वही हास्य रस है। मानकर चलिए। तो देखिए उसकी परिभाषा क्या है। हास्य रस, इसका अस्थायी भाव है हास्य। जब किसी की वेशभूषा, वाणी और शारीरिक बनावट को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है और जब यह भाव रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो हास्य रस कहलाता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सामने ऐसा माने वो कपड़ा पहना हो, पोशाक पहना हो, या ऐसा उसका शारीरिक संरचना हो जिसको देखकर हंसी आ रही हो। ठीक है, तो उससे हमको एक आनंद मिलेगा, वो हो जाएगा हास्य रस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में, हाथी जैसे देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी गाल। कोई मोटा व्यक्ति है, खूब मोटा ऐसा व्यक्ति है, गाल बहुत बड़ा उसका निकला हुआ है। उस देख करके कोई व्यक्ति क्या कहता है कि हाथी जैसे देह, उसका देह यानी शरीर कितना कैसा है, हाथी के समान मोटा है। और गैंडा जो जानवर है जो पानी में रहता है, उसके समान उसका खाल है, माने उसकी चमड़ी जो है गैंडे के समान है। और तरबूज जैसी खोपड़ी, उसका सिर क्या है, किसके समान है, तरबूजा के समान इतना बड़ा है। और तरबूज जैसी गाल, और गाल जो उसका माने बड़ा है, मतलब तरबूजा भी के समान से गाल बन गया है। एक कहने के बाद एक गुदगुदी, एक हंसी अंदर आती है। यहाँ पर देखिए बिहारी लाल एक कवि हुए थे बहुत पहले हमारे देश में। तो उनके सामने एक लड़का आता है, और लड़का वो जो था वो कुर्ता पहना था, खादी का कुर्ता पहना था, और चल रहा था, जिससे लग रहा था नेता है। तो उसको देखा कि बिहारी लाल नेता ही उसको मान करके एक हंसी के लिए बात कहते हैं। क्या कहते हैं? खद्दर कुर्ता भग भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल कहते हैं कि खद्दर की कुर्ता पहना है, और भक भक माने अच्छा लगना नहीं, भक भको, और नेता जैसी चाल, लग रहा है कि नेता के समान चल रहा है। यही बालक मेरे लिए, मेरे मन में बस गया है। हाँ, खादी का कुर्ता पहना है, नेता का समान चल रहा है, और यही बालक मेरे लिए नेता का समान है, यही अच्छा है। हंसी के लिए उन्होंने बोल दिया है। इस तरह की बहुत सी बातें होंगी, एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सी पंक्तियाँ मिलेगी आप लोगों को, जिसमें हंसी की बात होती हो, हंसी की भावना जागृत होती हो, उसे हम कहेंगे हास्य रस। अब आते हैं हम वीर रस के बारे में। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब युद्ध करते समय उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, और जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वीर रस कहलाता है। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में बिना उत्साह का युद्ध नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। युद्ध क्षेत्र में कोई जाता है वीर लड़ने के लिए, उसके अंदर उत्साह की भावना अवश्य होनी चाहिए। स्थायी भाव उत्साह का होना बहुत ही जरूरी है। उत्साह नहीं है तो आदमी भाग जाएगा, काम नहीं करेगा, वह युद्ध में जाएगा, अंदर उत्साह नहीं है, देखेगा शत्रुओं को, भाग जाएगा, उसके पास कायरता आ जाएगी। उत्साह के बिना नहीं लड़ सकता है। जैसे यहाँ पर एक उत्साह वीर रस के बारे में यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग इसको कई बार पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे। तो यह वीर रस है, क्योंकि झांसी की रानी लड़ाई करती थी, अंग्रेजों से, शत्रुओं से लड़ाई करती थी, है ना। तो इसको सुभद्रा केवल चौहान ने उनका वर्णन किया है। यहाँ पर एक पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कहा गया है, बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चों तुम धीर हो, धैर्य रखने वाले हो, और वीर तुम हो, तुम बढ़ते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ, बाधाएं जो भी आएंगे उसको कुचलते जाओ। यह वीर रस इसमें से निकल रहा है। एक यहाँ पर ही है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कौन है, वो खून क्या है, किस मतलब का, किस
काम का है, जिसमें उबाल नहीं है, जिसमें जोश है नहीं है, गर्मी नहीं है, किसी बात को देखकर उसमें गर्मी नहीं आती है, तो वो खून नहीं है। तो किसी बात को देख करके खून खोल जाना, उसको प्रतिकार करने के लिए हम तैयार हो जाना, ये वीर रस का पहचान है। तो यही वीर रस है। ठीक है, आप लोग हास्य और वीर रस आप लोग जान गए। वीर रस यानी वीरता की भावना, और हास्य रस माने हास्य की भावना। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग दोनों भेदों को आप लोग जान गए, रसों के। आप लोग उसको याद करेंगे, समझेंगे। कोई भी आप लोग समस्या होगी कमेंट में लिखेंगे, ठीक है, उसको हम समाधान करेंगे। यह वीडियो आप लोगों को, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों को, और सब्सक्राइब करेंगे कि आप हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और आप उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।